Assalamualaikum students. In our previous class we discussed about how is a set represented. So we complete our topic how is a set represented. Now today our topic is types of sets. So open your book page number 7. टाइप्स ऑफ सेट्स. अब सेट्स की क्या क्या टाइप होती हैं और उनको किस किस तरह से लिखा जाता है वो अब हम देखेंगे. हेयर इज़ अ क्विक लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट लाई ना करते हों. इट इज़ डिनोटेड बाय दी फाई, और मतलब कि खाली लिख देंगे सेट को. ओके, इसको फाई पढ़ते हैं. खाली सेट की फॉर्म में एम्प्टी सेट, खाली सेट की फॉर्म में उसको लिखते हैं जिसमें कोई एलिमेंट लाई ना करते हों. एग्जाम्पल इसकी दी है. बी इज इक्वल्स टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1. 1 और 0 के दरमियान में कोई इंटीजर्स नहीं होते, तो वो अब हमारे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. सेकंड सेट की फॉर्म आ जाती है फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऐसा सेट जिसमें फिक्स हो, नंबर ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट्स हो, मतलब कि एलिमेंट्स की तादाद उसमें फिक्स हो कि इतने एलिमेंट्स तक इस सेट में लाई करते हैं, तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट्स हो जाते हैं. उसकी एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर सी दी हुई है. एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर. एक्स, जबकि एक्स जो है हमारा स्क्वायर नंबर है, और है कहाँ तक, एक्स इज़ लेस देन 20 से लेस हो, मतलब 20 से कम तमाम स्क्वायर नंबर्स हमारे पास इस सेट में आ जाते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट नंबर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लेस देन 20 की कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि 20 से कम हो, मतलब कि 20 से कम तक हमने लेके चलना है, तो उससे आगे हमने नंबर्स को नहीं लेके चलना और नहीं देखना. सो ये फाइनाइट सेट है. आगे हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाता है. सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, ऐसा सेट जो कि फाइनाइट ना हो, यानी कि जिसके फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, मतलब कि जो चलता जाए सेट, मतलब कि उसका एंड हमें ना पता हो कि कहाँ तक हमने सेट के नंबर्स को लेके चलना और कहाँ तक सेट को रिप्रेजेंट करना है. तो ऐसा सेट जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है. उसकी एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर डी है. डी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज़ ग्रेटर देन 10. मतलब यहाँ पे अब हमें बताया कि एक्स ऐसा इंटीजर है सेट में जो कि लाई कर रहा है, जो कि x जो है हमारा 10 से बड़ा है, मतलब कि बड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बड़ा और कहाँ तक बड़ा. 10 से बड़े तमाम के तमाम डिजिट्स आगे तक चलते जाएंगे, जिसको हम सो ऑन की फॉर्म में कहते हैं कि गोज़ ऑन, मीन्स कि उसकी कोई एंड नहीं है. तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं. आगे हमारे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दैम. मतलब दो सेट्स को अगर हम लेके चलें और उनको देखें तो उनमें से कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स का कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं. ई सेट जो है उसमें एलिमेंट्स 2, 3 और 4 लाई कर गए हैं, जबकि एफ सेट में हमारे पास 5, 6 और 7 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं. जबकि हम इन दोनों सेट्स को अगर देखें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट दोनों सेट का कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं. ओके, क्योंकि नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम. आगे अब हमारे पास आ जाता है ओवरलैपिंग सेट्स. सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम, मतलब कि ऐसे सेट्स जिनके दरमियान में कोई एक कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, एक जैसा हो, तो ऐसे सेट्स को हम लोग कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं. ओके, एग्जांपल अब हम देख रहे हैं जी और एच को. अब हम देख के चलेंगे कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है और कौन कौन से कॉमन नहीं है. अब 1 को देखा है जी सेट में, तो हमारे पास 1 एच सेट में नहीं है, जबकि 2 को हमने देखा है तो 2 हमारे पास जी सेट में भी है और एच में भी है. इसी तरह 3 को देखा है तो 3 भी हमारे पास जी सेट में भी है और एच सेट में भी है. दैट मीन्स कि इसके दो एलिमेंट्स जी सेट के एच सेट में भी सेम वैसे ही हैं. सो दो एलिमेंट्स जो हैं उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कि दो एलिमेंट्स हमारे पास सेम हैं इस सेट में. सो दीज आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स. अब आगे हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट सेट्स.
अब इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं सेट्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि काउंटिंग में काउंट किया जाए तो उनका ऑर्डर इक्वल हो, नंबर इक्वल हो। मतलब कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 3 ही एलिमेंट्स हों, तो ऐसे सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। अब नीचे हमें एग्जांपल दिए है, एग्जांपल है जे सेट इज इक्वल टू 1, 4 एंड 6 एंड के सेट इज इक्वल टू ए, बी एंड सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग के सेम एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ऑर्डर सेम है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 1 2 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 एलिमेंट्स, सो ऑर्डर सेम है, देन इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स होते हैं सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जो कि सेम एलिमेंट्स भी रखते हो, मतलब कि उनके एलिमेंट्स भी बिल्कुल एक जैसे हों। मतलब 2 अगर एक सेट में लाई कर रहा है तो 2 ही दूसरे सेट में लाई करे, 4 अगर एक सेट में लाई कर रहा है तो दूसरे सेट में भी हमारा 4 ही लाई करे, देन इट मीन्स के ऐसे सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं, जिनका ऑर्डर भी इक्वल हो और जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो, मतलब एक जैसे। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में एल सेट है, एल सेट इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6, जबकि एम सेट हमारे पास है। इनमें सिर्फ फॉर्म का डिफरेंस है, मतलब कि एक हमारे पास अगर टेबुलर फॉर्म है, देन सेकंड फॉर्म जो सेट की है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया है, लेकिन सेट दोनों सेम है। मतलब कि अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखें तो दोनों सेट बिल्कुल सेम है, मतलब 2 4 6 ही इसके एलिमेंट्स हैं और 2 4 6 ही हमारे पास एम के एलिमेंट्स हैं। अब हम एम को देखेंगे, एम इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। तमाम के तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव मल्टीपल हों 2 के, वो यहाँ पे लाई करेंगे, लेकिन लाई कहाँ तक करेंगे, कंडीशन दी हुई है एक्स लाई करेगा लेस देन 7 तक, 7 से कम तक। तो ये इसके एलिमेंट्स भी हमारे पास अब साफ हमें पता चल रहा है कि 2 4 और 6 हैं। एल में भी हमारे पास 2 और 4 और 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर भी दोनों का सेम है, 3 3 ऑर्डर है और एलिमेंट्स भी सेट्स के सेम है, मतलब 2 से 4 4 से और 6 के साथ सेम है। सो ऐसे सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब हम आ जाएंगे, जो कि पेज नंबर हमारा 8 है। वहाँ पे हमें एक और सेट दिया गया है जो कि यूनिवर्सल सेट के नाम से है। अब हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह का सेट है। अ सेट विच कंटेन ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय यू और ई। ऐसा सेट जो कि तमाम के तमाम सेट्स को अपने अंदर समूह ले, अपने अंदर जिसके अंदर तमाम सेट्स लाई कर सकते हो, ऐसे सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। इसको हम लोग यू से या फिर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस सेट की निशानी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यू या फिर ई वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह आगे हम जब वेन डायग्राम्स को देखेंगे तो हम लोग यूनिवर्सल सेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको ये इसके बारे में आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट्स जो होते हैं तमाम सेट्स उसी सेट के अंदर लाई कर रहे होते हैं। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए ना तो लगा लें कि जिस तरह एडिशन होती है ना, कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी अमाउंट आ जाती है। तो सपोज कर लें कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक बड़ी अमाउंट है जो कि छोटे छोटे सेट्स को ऐड करने से बनी है। मतलब कि तमाम सेट्स इन एडिशन यूनिवर्सल सेट बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब एग्जांपल हमने देख लिया कि एन हमारे पास सेट है जनवरी, जुलाई और जून का, जबकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे मंथ्स ऑफ द ईयर। मतलब मंथ्स ऑफ द ईयर आएंगे तो पूरे का पूरा मंथ्स ऑफ द ईयर में जनवरी, जून और जुलाई जो हमारे पास जे से बनते हैं वो उस सेट के अंदर लाई करेंगे। सो दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। आगे आ जाता है सिंबल्स यूज्ड इन सेट थ्योरी।